मित्रों नमस्कार। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम RO का एक बैच चला रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे बैच में नहीं है, बहुत कम संख्या है, लेकिन बहुत ही मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग हमको मिल रहा है और ऐसे ही अगर आप लोग खूब मेहनत करते रहे, सहयोग देते रहे। सहयोग का मतलब ये हुआ कि जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो टेस्ट लिया जा रहा है, उसको अगर आप डे टू डे करते रहे तो निश्चित है कि आप इस बार सचिवालय में होंगे, लोक सेवा आयोग में होंगे, जहां आप जाना चाहेंगे। ठीक है। तो इसी सॉरी इसी क्रम में जो है हम डेली हिंदी का होमवर्क देते हैं। और जैसे आज हमने जो होमवर्क दिया है उसका मैं कल आपको हल दूंगा और कल नया होमवर्क दूंगा। तो ऐसे ही 2 तारीख को हमने जो होमवर्क दिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस होमवर्क का आज हमने हल दिया है और आज एक नया होमवर्क आप लोगों को दिया है। तो 2 तारीख को जो होमवर्क था उसके क्वेश्चन जो हमने दिए थे उसी का डिस्कशन आज हम यहाँ आपसे करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। सबसे पहले वर्तनी लिखने के लिए दिया गया था। आप जानते हैं वर्तनी से आरो में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो देखिए, आवश्यकीय अगर लिखा होगा तो वो गलत होगा, आवश्यक लिखना सही होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर उत्कर्षता लिखा है तो वो गलत है, उत्कर्ष लिखना सही होगा। एकत्रित लिखना है, लिखा हुआ है अगर, तो वो गलत है, एकत्र लिखना सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है कौशलता, कौशलता लिखना गलत होगा। ठीक है, कौशलता लिखना गलत होगा, कौशल या कुशलता लिखना सही होगा। इसी तरीके से गोपित लिखना गलत होगा, गुप्त लिखना सही होगा। ठीक। तो ये पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। क्या लिखना है? विशेषण लिखना है। तो विशेषण लिखने के लिए क्या क्या शब्द दिए गए हैं? निम्न शब्दों का विशेषण लिखना है तो विशेषण में क्या क्या शब्द दिए गए हैं? देखिए, परिभाषा, परिभाषा का विशेषण क्या होगा? परिभाषिक होगा। ठीक है। इसी प्रकार पिता का विशेषण क्या होगा? पैतृक होगा। परलोक का विशेषण क्या होगा? पारलौकिक होगा। ठीक है। प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रासंगिक होगा। ठीक। प्रशंसा का विशेषण क्या होगा? प्रशंसनीय और प्रशंसित। प्रशंसनीय, प्रशंसित, दोनों प्रशंसा का विशेषण हो सकता है। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? निम्न शब्दों का विलोम लिखें। ठीक है। तो विलोम में मिलन है, मिलन का विलोम क्या होगा? मिलन का विलोम क्या होगा? विरह होगा। ठीक है। मिलन दिया हुआ है, मिलन का विलोम क्या होगा? विरह होगा। मृत का विलोम क्या होगा? जीवित होगा। मुनाफा का विलोम क्या होगा? नुकसान होगा। योग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा। योगी का विलोम क्या होगा? भोगी होगा। ठीक। ये तो विलोम हो गया। अगला देख लेते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है आरो का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता ही है 10 नंबर का। ठीक है। तो ये भी दिया गया था। तो क्या है? जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय या अपरिमित दोनों कहेंगे। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय या अपरिमित दोनों कहेंगे। इसी तरीके से जो प्रमेय से सिद्ध ना हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय बोलेंगे। जो इच्छा के अधीन है उसको इच्छाधीन या ऐच्छिक बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगला देख लीजिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थानापन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अस्थानापन्न बोलेंगे। जो पीने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? पेय कहेंगे। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न तद्भव शब्दों का तत्सम लिखें। तद्भव तत्सम यहाँ दिया हुआ है, तो तद्भव तत्सम में ये भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है गीध, क्या लिखा हुआ है? गीध। तो गीध का तत्सम क्या होगा? गृध्र होगा, गृध्र, ध्यान दीजिएगा। गुफा का तत्सम क्या होगा? गुहा होगा। गुसाई का तत्सम क्या होगा? गोस्वामी होगा। ठीक है। गूंजना का तत्सम क्या होगा? गुंजन होगा। गेंद का तत्सम क्या होगा? कंदुक होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है, निम्न शब्दों का पर्यायवाची लिखें। प्रश्न 6, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची में क्या क्या है देख लीजिए। पर्यायवाची में दिया हुआ है सबसे पहले आदरणीय। आदरणीय का पर्यायवाची क्या होगा? सम्मान्य, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय। ठीक, अगला क्या है? आदर्श। आदर्श का पर्यायवाची क्या क्या है? प्रतिमान, मानक, नमूना, प्रतिरूप, स्टैंडर्ड। ठीक, आदि का पर्यायवाची क्या क्या है? पहला, प्रथम, आरंभिक, शुरू का और आदिम। ठीक, इसी तरीके से देखिए आधार दिया हुआ है। आधार का पर्यायवाची क्या क्या होगा? अवलंब होगा, सहारा होगा और आश्रय होगा। इसी तरीके से आधुनिक दिया है। आधुनिक का पर्यायवाची क्या होगा? वर्तमानकालीन, अर्वाचीन, नूतन, नब्बे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 7वां प्रश्न ये भी आता है। देखिए वर्तनी के साथ ही ये भी रहता है। 5 आपको वर्तनी देगा, 5 वाक्य दे देगा कि इसका शुद्ध रूप बताइए। ठीक है, तो वाक्यों का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा वो हम यहाँ जानेंगे। ठीक, तो देखिए वाक्यों का शुद्ध रूप। देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है? मेरा नाम शंभुनाथ है। तो शंभुनाथ यहाँ लिखना अशुद्ध है, शंभुनाथ लिखना शुद्ध है। इसी तरीके से देखिए दूसरा खा वाले में दिया गया, इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक, साप्ताहिक लिखा हुआ। साप्ताहिक लिखना गलत है, साप्ताहिक लिखना सही है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि लिखना गलत है, लिप लिखना सही है। ला पे छोटी मात्रा रहेगा और पा पे भी छोटी मात्रा रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखिए दिया हुआ है, सांसारिक समस्या क्या है? सांसारिक लिखना गलत है, सांसारिक लिखना सही है। क्या लिखना सही है? सांसारिक लिखना सही है। ठीक, इसी तरीके देखिए बाल मुकुंद एक व्यापारी का लड़का है। ठीक है, बाल मुकुंद लिखा हुआ, मुकुंद नहीं लिखा गया, बाल मुकुंद लिखा गया, तो बाल मुकुंद लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो 2 तारीख को होमवर्क दिया गया था ये उसका हल है। ठीक, आज भी होमवर्क दिया गया, नया होमवर्क दिया गया जिसका हल आपको कल बताया जाएगा। कल तक हमारे जितने भी सारे छात्र जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो सभी जो है बड़ी मेहनत करते हैं, डेली होमवर्क करके देते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि आप लोग होमवर्क जो है बहुत कम समय में, अभी मैंने दिया, अभी 1 घंटे में लोगों का साल बाना शुरू हो जाएगा। देखिए 5/9, आज 5 सितंबर है ना, आज का होमवर्क हमने दे दिया है। एक बार होमवर्क बता देते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या हमने दिया है आपको। ठीक है, आज का होमवर्क पहला देखिए दिया गया है, निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखें। क्या दिया गया? निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप। ठीक, छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगला दिया गया है, यह एक सन्यासिनी का आश्रम है। ठीक, अगला दिया गया है, हमारी संस्था को सरकारी अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। ठीक, ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप आपको लिखना है। उन्होंने नदी पर शिविर लगाया। क्या लगाया? शिविर लगाया। ठीक है, ये सारे वाक्य शुद्ध हैं, इनका शुद्ध रूप आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हमने आज क्या दिया हुआ है? तद्भव लिखने के लिए। ठीक है, किन किन शब्दों का आपको तद्भव लिखना है? ठीक, तद्भव किन किन शब्दों का आपको लिखना है ये आप देख लीजिए, गेहूं, गोत, गोद, गोरा, गोसाई। तीसरा प्रश्न हमने क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया गया है, निम्न शब्दों का पर्यायवाची। किन किन शब्दों का आपको पर्यायवाची लिखना है? आपत्ति, आम, आयुष्मान, आरंभ, आराम। चौथा प्रश्न हमने क्या दिया है? निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। क्या क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। इसका उत्तर आज आपको लिख के भेजना है, कल मैं इसका हल आपको बताऊंगा,
हल मैं अपने पेड ग्रुप में हल इसका देता भी हूँ, मतलब कॉपी पे लिख करके, जैसा कि अभी आपने पीछे डिस्कस किया आपसे, तो वो हमने अपने पेड ग्रुप में दे दिया है, प्लस आपसे मैं डिस्कस भी करूँगा। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या दिया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, जीतने की इच्छा, लाभ की इच्छा, खाने की इच्छा, मरण तक, ये सब अनेक शब्द हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना है। इसके बाद हमने क्या दिया है, विलोम दिया है। रक्षक का विलोम आपको लिखना है, राजतंत्र का विलोम आपको लिखना है, रथ का विलोम आपको लिखना है, रागी का विलोम आपको लिखना है, रचना का विलोम आपको लिखना है। छठा प्रश्न हमारा क्या है, निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। पूजा, पत्थर, पश्चिम, पशु, पुराण, इन शब्दों का विशेषण लिखना है। सातवां प्रश्न हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, जहाँ अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। चातुर्यता, ज्ञानमान, त्रिवार्षिक, देहिक, दायित्व, वर्तनी के दृष्टिकोण से ये सभी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक है। ये जितने शब्द दिए गए हैं ये सभी वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप क्या हो सकता है ये आपको लिख के बताना है। कल इसका आपको शाम 5 बजे तक हल मिल जाएगा और प्लस अगला होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो कम से कम आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें। मैं ये बार बार नहीं कहता हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो ये आपके लिए भी हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।